नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के नाम बात करना इस समय कांग्रेस जो कार्यालय है और यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए आते हैं और एक सलाह मशवरा करने के लिए आते हैं। मतलब इस समय जो वर्तमान सरकार और लोगों से जो विपक्षी जो दल हुआ करते थे उनसे सलाह मशवरा कराते हैं, या जो ट्रेड यूनियन थी कोई भी फैसला करने से पहले ट्रेड यूनियनों से बात करनी चाहिए। अगर मैं इसीलिए बात करूँ कि जैसे रेल मंत्रालय है, रेल विभाग है सबसे बड़ा, तो रेल के जो ट्रेड यूनियन के लीडर से उनसे बात करा सकते हैं, या और जो कंपनियां हैं ट्रेड यूनियन की चला रही हैं उनसे। लेकिन सरकार अब किसी से बात नहीं कर रही, अपने आप फैसले बिल लाती है, उनको पास करा लेती है। तो क्या लगता है कि ट्रेड यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं क्या ये चुप क्यों बैठे हैं? देखिए, आपने बोला वो सही बात है कि ये जो सरकार है जो भी कोई बिल पास करती है तो वो किसी से डिस्कस नहीं करती। जैसे किसानों के विरोध में जो 3 बिल पारित हुए, तब वो किसानों के लिए अच्छे हैं बुरे हैं ये उन्होंने किसानों से, जो भी किसानों के लीडर है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले किसान हैं, उनसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने बस अपने मन से वो बिल बनाया और वो पारित कर दिया। ऐसे ही अग्निपथ का भी वैसे ही हुआ। उन्होंने अपने दिमाग में क्या आया उनको पता नहीं कि 17 साल की जो नौकरी थी वो उन्होंने 4 साल में कर दी। उनका मतलब भविष्य क्या है, उनके दिमाग में क्या सोच है, ये किसी को भी पता नहीं। इजराइल की नीति पे लेके आए थे अग्निवीर के, इजराइल के अंदर जो विदेशों के अंदर होता है। लेकिन वहाँ पे वो पॉपुलेशन बहुत कम है ना, लेकिन हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन इतनी है कि हम क्या, मतलब मुझे लग रहा है 135 करोड़ में से 48 करोड़ मतलब 48 करोड़ जो है वो सुशिक्षित बेरोजगार पड़े हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे चलेगा जी मैडम? जिस तरीके ट्रेड यूनियन की हम बात कर रहे हैं, जैसे रेलवे का जो ट्रेड यूनियन है वो रेल बहुत बड़ा मंत्रालय है, सिर्फ नोट नहीं छापता है, बाकी सारे बोर्ड से लेकर सारे काम करता है। लेकिन उन ट्रेड यूनियनों से बात नहीं की जा रही है। हाँ, कि जो मजदूरों के जो 44 कानून थे वो उन्होंने सिर्फ 4 कानूनों पे इनको लाके खड़ा कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ पे कल मीटिंग थी ट्रेड यूनियन की, सब ट्रेड यूनियन लीडर आए थे पूरे भारत से। लेकिन ये जो सरकार है, सरकार से लोग डरे हुए हैं या सरकार लोगों से डरी हुई, यही पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो मतलब जो अभी उन्होंने 4 कानून, जो 12 घंटों की जॉब, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, सब हमारे बच्चे जो इंजीनियर जो डॉक्टर्स हो रहे हैं वो सब प्राइवेटीकरण, मतलब रेलवे से लेके एसटी से लेके सब जगह पे प्राइवेटीकरण हो रहा है। और ये प्राइवेटीकरण में जिनके मन में जो आ रहा है, मतलब 12-12 घंटों की जॉब करे हमारे बच्चे। मतलब एक लड़की अगर प्रेग्नेंट है तो उसका भी कोई कंपनी वाले उसका ये नहीं ले रहे हैं कि उसको ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, उसको किसी सुरक्षा की ज़रूरत, ये देख नहीं रहे। बस उसको भी 12 घंटे का जॉब करे, ये भी हमारे महिलाओं की अभी स्थिति है। तो क्या लगता है कि मैडम ये जो निजीकरण का है, जो फैसला निजीकरण का, या ऐसा है कि संविधान के अंदर जो आपको मौलिक अधिकार दिए थे उनका हनन है? हाँ, बरोबर आहे ना. म्हणजे जे आम्हाला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आम्हाला अधिकार दिले होते, जो हक है, अधिकार है, वो अधिकारों की पायमल्ली हो रही है. ये सरकार जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं. वो किसी के हित के लिए नहीं कर रहे, वो सिर्फ खुद के हित के लिए कर रहे हैं. बोल रहे हैं कि भाई हमने प्रगति कर ली. क्या कर रहा है? अभी जो देखो संसद का काम चल रहा है, संसद की जरूरत थी, संसद भवन की जरूरत थी. वहाँ पे जो उन्होंने अशोक स्तंभ लगाया है, वहाँ पे वो देखिए आपकी कैसा है अशोक स्तंभ. और ये जो धर्मनिरपेक्ष जो हमारा भारत देश है, आमचा देश जो धर्मनिरपेक्ष आहे, परंतु हे जे सरकार आहे हे फक्त धर्माच्या नावावर खेळतं आहे. फक्त त्यांना बस हम हिंदू है. उनको तो मुझे लगता है कि हिंदू की डेफिनेशन ही पता नहीं. अगर वो हिंदू है तो हम कौन है? क्योंकि हमारे खिलाफ ही सब हो रहा है. हमारे युवाओं के, हमारे जवानों के खिलाफ हो रहा है, हमारे महिलाओं के खिलाफ हो रहा है. तो मला असं वाटतं की हे सरकार कोणाची आहे आणि हिंदू म्हणजे कोण? मग हिंदू जर ते आहेत तर मग आम्ही कोण आहे का? आम्हाला या जगामध्ये, आम्हाला या देशामध्ये हक्काचा आणि अधिकाराची लढायचा अधिकार नाही आहे का? आमचा आवाज प्रत्येक ठिकाणी ते दाबून राहिलाय. जर आम्ही आवाज उठवतो तर आमच्यावर ईडी लागलेली आहे. आणि जो लोग हैं वो इसी के कारण शायद डरे हुए हैं
और हमारे जो हक है अधिकारों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे। लेकिन मैडम आपने बहुत अच्छी बात कही, जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध की स्टैचू लेके जाते हैं, कहते हैं कि हम बौद्ध देश से हैं, हम बौद्ध देश से आए, हम कोई अहिंसा कोई मतलब बौद्ध में भारत चाहते हैं। लेकिन जब विदेश से वापस आते हैं तो फिर उनके नज़रों से बौद्ध गायब हो जाते हैं। उनको बोलिए कि जो हमारा किसान है जहाँ पे काम करता है वहाँ पे आके देखिए कि किसानों की क्या अवस्था है, और आप उनको भी बोलिए, अगर आप तो न्यूज़ वाले हैं आप उनको भी बोल सकते हैं कि मोदी जी आप गया में जाइए, प्रयाग में जाइए, गया में जाइए, जहाँ पे गौतम बुद्ध के बहुत बड़े बड़े ये है आश्रम है, वहाँ पे जाइए कि कितना पीसफुल वातावरण है वहाँ पे ये दंगा ईड़ी लगाना ये सब बातें अलाउड ही नहीं है ऐसे लगता है, क्योंकि वहाँ पे अगर एक चिट्ठी भी वहाँ पे अगर दिखी, इतनी सी भी आवाज हुई तो वहाँ पे हमको पता चल जाएगा। इतनी शांतता और इतनी शांति फैली हुई, पवित्रता फैली हुई है, ये शायद मोदी जी को पता नहीं है। लेकिन मैडम अभी आपने संसद भवन की बात की, जो अशोक स्तंभ है उसका रूप कैसा है, और जो मोदी जी ने लगाया है इसका जो शेर का है, खूंखार शेर दिखाया है। हाँ, क्योंकि जो अशोक स्तंभ में होता है वो एकदम साइलेंट शेर है, लेकिन अभी पता नहीं इनकी शांति अवस्था, शांति अवस्था, क्योंकि हमारा देश का ये प्रतीक ही है कि हम लोग शांति। हाँ, जो राष्ट्रध्वज में भी हमारे 3 जो रंग है उसमें भी दिखाया गया है कि हमारा एक रंग जो है वो शांति प्रिय है। तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या है कि उन्होंने जो शेर लगाया है वो एकदम खूंखार है, क्योंकि वो जो बोलते हैं कि धर्म के लिए जो श्री राम है उनका भी यूज करते वो हर बार। तो हमारे वो श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, अच्छा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो हाथ में जो धनुष था वो शांत अवस्था में था, लेकिन उसको भी भयंकर रूप से दिखाया जाता है। हाँ, तो जो उनके आपने देखा होगा उनके फोटो में उनका वो जो धनुष का जो भाता रहता था वो पीछे कंधे पे लटका हुआ रहता था, लेकिन हमारे यहाँ अभी जो सरकार आई है उन्होंने तो हमारे राम जी के हाथ में धनुष दिया, वो भी ताना हुआ धनुष दिया है। पता नहीं उनके पीछे उनकी क्या साइकोलॉजी है, क्या लॉजिक है, ये पता नहीं चल रहा है। क्या लोगों को डराने के लिए इस तरीके से कहा है? शायद हो सकता है, क्योंकि हम ये जो कर रहे हैं सब डराने के लिए कर रहे हैं, ईडी लगा रहे हैं, हमारे युवाओं को डर दिखा रहे हैं, अगर आवाज उठाए तो जेल में डाल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये डराने के लिए है। तो क्या लगता है कि मैडम जिस तरीके 2014 से जब से सरकार आई है और जो भी बिल लेके आती है उसी पे ऑब्जेक्शन होता है, उसी पे आंदोलन होते हैं? आंदोलन तो होते हैं लेकिन वो आंदोलन पीछे हो जाता है, इसका कारण मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सिलेंडर बढ़ गया, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, हम लोग हमारे गांव में भी आंदोलन करते, आजू बाजू के लोग भी हमसे जुड़ते हैं, आप जैसे लोग बाइट भी लेके जाते हैं, लेकिन उसके आगे क्या होता है ये हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी आवाज़ तब दबा दी जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये नहीं चाहिए, हम अभी महिलाओं के लिए सिलेंडर बढ़ गया, तो कितनी उनकी अवस्था, क्योंकि सर्वसाधारण जो माणूस आहे, म्हणजे जो गरीब माणूस आहे ज्याच्याकडे फक्त एक व्यक्ती कमावणारा असतो आणि 4 लोक खाणारे असतात, उनको पता चलता है कि 1100 रुपये का सिलेंडर हमें कितने दिन चलेगा, क्योंकि एक ही सिलेंडर पे उनका बजट पूरा बिगड़ जाता है। 1100 रुपये का सिलेंडर, और सिर्फ सिलेंडर नहीं सब बढ़ गया है, क्योंकि ये आयात निर्यात का जो असर है, पूरा पेट्रोल डीजल का असर आयात निर्यात पे पड़ता है, और इसी के कारण हमारे सब्जियों से लेके हमारे पूरे मतलब अनाज जो भी हमारे डेली नीड्स की जो चीज़ें पूरी बढ़ गई है। तो ये आम इंसान के लिए बहुत दुखद की बात है कि वो कैसा जिएगा। और मोदी जी तो अमित शाह है, उनको तो पता ही नहीं कि फैमिली क्या होती है, उनको तो पता ही नहीं, सिर्फ उनको विदेश पता है, और विदेश की वो चांदनी में वो उनको लगता है कि विदेशों में इतनी प्रगति हुई है तो वैसा हम यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जनरेशन गैप है, और महंगाई की मतलब एक आदमी अमीर है और एक गरीब है, जो भी उनके बीच की वो गैप है वो बढ़ती जा रही, अमीर आदमी अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। मैडम लगता नहीं है क्या कि इस देश को चलाने में 4 लोगों का बहुत अच्छा रोल है, वो भी गुजरात से संबंध रखते हैं, 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी देश को बेच रहे हैं, उधर अडानी जी अंबानी जी देश को खरीद रहे हैं। क्या लगता है, जैसे अभी आपने बताया कि देश के अंदर ये जो मालदार है वो मालदार होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है? तो ये बात सही है सर, क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब हमारे यहाँ बिजली पानी, जो हम लोग नानी के यहाँ जाते थे तो
बिजली नहीं थी, हमारे लालटेन में हमारे दिन चलते थे। तब से लेके हमारे यहाँ कितनी सारी सुविधा, 70 सालों में कितनी सारी सुविधाएं हुई है। तो आज ऐसे लग रहा है कि हम जो मतलब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया था, जब हम गुलामी में जी रहे थे, वैसे ही दिन शायद वापस आएंगे, ऐसे लग रहा है। लेकिन मैडम आप कह रहे अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं, जो हमारे जो पुराने जो लोग हैं, जो 70-80 साल के हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों का शासन देखा था, वो कहते हैं भाई अंग्रेज़ों का शासन इनसे कहीं गुना अच्छा था, इतनी तानाशाही नहीं थी, इतना कुछ भी नहीं था। हाँ, बराबर है ना जी। उनकी बातें, वो तो मतलब ओल्ड एज के लोग हैं, उनकी तो बातें गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने तो धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। उन्होंने वो जब उनकी लड़ाई थी, वो उनकी अधिकारों की लड़ाई थी, तो उनको न्याय मिलता था। लेकिन अभी न्याय नहीं मिल रहा है हम लोगों को। जैसे मैं अभी महिला हूँ, तो हमारे यहाँ जैसे है अभी अत्याचार अन्याय तो बढ़ गए, ये तो कम नहीं हो रहे हैं। और पॉलिटिकल जो बात करें, अभी मैं मतलब पॉलिटिकल कोई मुझे ये नहीं है, पद नहीं है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ और मैं पॉलिटिकली जो भी बातें चलती है उनमें बात करना चाहती हूँ। लेकिन अभी देखो, हम आरक्षण की बात करते हैं, सब जगह पे आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है, SC NT का आरक्षण है, ये भी हम लोगों को हमारे लिए लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे लिए मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ पे प्रावधान दिया था, तो हमको 340 में पहले ओबीसी के लिए प्रावधान दिया था कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, आप कितने प्रतिशत हमको आरक्षण मिल रहा है एक्चुअली में? लेकिन मैडम अभी जो ओबीसी के लोगों ने जाति गणना का एक मुद्दा छेड़ा था और पूरे भारतवर्ष के अंदर एक चिंगारी सी लगी थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये भी शांत हो गई। हाँ, ये भी शांत हो गई है। तो और सरकार इसको जाति गणना कराना नहीं चाहती है, क्यों? हाँ, उनको पता है कि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। हाँ। ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर हमने इनकी जनगणना की है तो ये इतने तादाद में है। उन्होंने शायद वो 42% का ये गिनती की थी, मुझे लगता है 1911 में, नहीं 1931 में अंग्रेज़ों ने हमारी जनगणना की थी। तब से अभी तक हमारी जनगणना नहीं हुई है। तो अगर आज की तारीख में अगर वो हमारी जनगणना करते हैं, तो मुझे लगता है ये 52% से भी ज़्यादा होगी। और इसी के कारण ये डरते हैं कि कहीं हमारी जनगणना ज़्यादा ना हो और हमें ज़्यादा परसेंट में आरक्षण ना देना पड़े, इसीलिए शायद ये डर रही है सरकार। मना आप बार बार बाबा साहब का नाम लेते हैं, और बाबा साहब का नाम लेने से ये लगता है एक बहुत बड़ा जो संविधान भारत का लिखा बाबा साहब ने, उससे सरकार चल रही है। लेकिन आज जो बैकवर्ड के जो लोग हैं, अगर एक दो कम्युनिटी की मैं बात करूं, तो उन्होंने बाबा साहब को अच्छी तरह पढ़ा है और वो जानते हैं कि बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से संविधान बनाया था, अपने 4-4 बच्चों को खो के बनाया था। लेकिन कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं आज भी बाबा साहब को गौर नहीं कर रही हैं। आज भी तो मनु स्मृति की तरफ उनका ध्यान है, बैकवर्ड समाज का लोग। क्योंकि मैं सीधी सीधी बात करूँ, आज जो कावड़ लेने जा रहे हैं, इसमें अधिकतर दलित और बैकवर्ड के लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था, आप स्कूल के दरवाजे खटखटाइए, मंदिरों के नहीं। मंदिरों में चोर उचक्के पैदा होंगे, लेकिन कॉलेजों के अंदर IAS IPS पैदा होंगे। लेकिन आज वो कावड़ सेवा लेने जा रहे हैं, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। हाँ, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि जो हे प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। तो इसी का ये हो रहा है कि हम लोग पढ़े तो हैं, लेकिन पता नहीं हम लोग किस रास्ते से जा रहे हैं। मुझे ये पता नहीं चल रहा है। जो आप बोल रहे हैं कि बाबा साहब आंबेडकर ने हमारे लिए इतने सारे प्रावधान रखे हैं एजुकेशन के, उन्होंने बोला था कि ये पोथी पुराणात आपल्याला काही सापडणार नाही, पोथी पुराण में हमें भगवान नहीं मिलेगा, हमें हमारे बीच में, मतलब हमारे हृदय में हमको भगवान ढूंढना चाहिए। तो ये जो अभी जो सरकार आई है, ये हमारे ऊपर मतलब हमारे बीच में लड़ाई का कारण बन रही है। क्योंकि ये सिर्फ जो राजकारण कर रहे हैं, ये सिर्फ धर्म के ऊपर कर रहे हैं, और जो बाबा साहब आंबेडकर के विचार थे उनकी पायमल्ली हो रही है। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.